हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और मैंने भी बहुत दिनों से कुछ वीडियो बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियो बना देते। मेरे पास कुछ था भी नहीं वैसे बनाने के लिए, मतलब क्या ही बना था। आपके पास कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या बनाओ। मतलब वही वही जो बाकी लोग जो सब चुतियावा करते हैं वो करूँ क्या? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा हर 2 दिन? अरे वो नहीं कर सकता। मेरा मतलब मैं चाहूँ भी तो भी नहीं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड मुझे वो करने देता ही नहीं। लेकिन देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब करना पड़ेगा मुझे। मतलब उस टाइप के वीडियोस जो फनी टाइप के रहेंगे और वैसा वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं अपना मेरा एक इंटरव्यू था, ठीक है। अभी 24 जुलाई को मेरा एक इंटरव्यू था। ये एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम का एक इंटरव्यू था। तो मैं उसको एक्चुअली मुझे उड़िया में बनाना चाहिए, लेकिन अभी मेरा ऑडियंस काफ़ी मतलब नॉन उड़िया भी आ गए हैं, तो इसलिए मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ। मेरा एक इंटरव्यू था ओपीएससी एडब्ल्यू का, ठीक है। ओपीएससी जैसे कि यूपीएससी रहता है, ये स्टेट का पीएससी है। और ये जो एडब्ल्यू इसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि एक टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। और इस बार इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम नहीं कंडक्ट करा था। इन लोगों ने बोला था कि गेट का स्कोर कार्ड के थ्रू आप लोगों का रिक्रूटमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, गेट का स्कोर कार्ड और इंटरव्यू का मार्क्स मिलकर फाइनल लिस्ट आएगा, ठीक है। मेरा 2021 मैंने गेट क्लियर किया था। मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मतलब 400 स्कोर ही था यूआर कैटेगरी से। और मैंने काफ़ी लेकिन तगड़ा प्रिपरेशन मेरा था काफ़ी 2021 के टाइम में, ठीक है। मैंने उस टाइम पे शायद दिन में 7-8 घंटा मैं पढ़ाई करता था, जो कि मैं कभी नहीं करता, ठीक है। मैं काफ़ी लेजी हूँ। 7-8 घंटा ओकेजनली में अगर किया हूँ तो बैंकिंग के बाद ओकेजनली 1-2 दिन किया होगा, लेकिन 7-8 घंटा मेरे लिए उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट था। लेकिन मेरा एग्जाम में मेरा थोड़ा ब्लंडर हो गया बहुत सारी चीज़। और गेट में क्या रहता है ना, 65 क्वेश्चन रहते हैं सिर्फ, और बाकी एप्टीट्यूड 15 मार्क का रहता है। वहाँ पे 100 मार्क का पेपर रहता है, 15 मार्क का एप्टीट्यूड, बाकी 75-85 मार्क्स पूरा टेक्निकल रहता है। और बहुत बड़ा सिलेबस रहता है, बहुत बड़ा मतलब। तो बस ब्लंडर हो गए मेरे। 4-5 मार्क तो वो रेंज के बाहर चले गए। वहाँ पे फिल इन एक क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, बिना कोई ऑप्शन के साथ। तो आपको आंसर जो देना रहता है ना, आपको उनके रेंज के अंदर रहता है। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था, आंसर निकला मैंने 1.17 लिखा, लेकिन उनका रेंज था 1.18 से 1.24 तक, जिसके लिए मेरे मार्क्स कट गए, मुझे 2 मार्क्स नहीं मिले वहाँ पे। और उसके बाद और एक क्वेश्चन का शायद रेंज था 5.55 से लेकर 5.65 की, ऐसा कुछ था। मैंने सिर्फ लिखा था 5.54 की, ऐसा कुछ मेरा कुछ लिखा था। वहाँ पे मेरे 2 मार्क कट गए। तो ऐसे बहुत करके ब्लंडर बहुत ज़्यादा किया था मैंने। डिफरेंशियल इक्वेशन का इजी क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था, वहाँ पे गलत कर दिया था। तो मेरे सिर्फ 34 मार्क्स ही आए और कटअप गया था 29। यहाँ पे कटअप काफ़ी कम जाता है, 100 में से 29, मतलब बहुत टफ एग्जाम रहता है ना ये। आप इसको मान के चलिए इंडिया का शायद सेकंड या थर्ड टफेस्ट एग्जाम रहेगा आफ्टर यूपीएससी और जेई एडवांस के बाद। तो इतना मार्क्स ही मुझे मतलब आए थे, लेकिन क्लियर हो गया था। स्कोर भी सिर्फ 400 ही आए थे मेरे। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे भी नॉन टेक में पढ़ना है। तो लेकिन अभी इस बार जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, इन लोगों ने बोला था कि 3 साल का गेट स्कोर वैलिड रहेगा, क्योंकि गेट स्कोर वैलिड रहता है 3 साल तक। 2021 को मैंने दिया था, तो 2024 मार्च 31 तक ये वैलिड था। तो मैंने जब नोटिफिकेशन आया था तब जनवरी महीने में आया था शायद, तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था, भर दिया था, ठीक है। तो इंटरव्यू था मेरा जुलाई 24 को, और मैं गया था यहाँ से भोपाल से गया था मैं वहाँ तक। और मेरा इंटरव्यू, मुझे टेक्निकल में कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है। लास्ट 3 साल से मैंने टेक्निकल से मेरा नाता ही पूरा छूट गया था। इवन एनआईटी चांसलेट में मैं बस एग्जाम से पहले दिन ही कुछ रट्टा मार के चला जाता था, उसको लिख के आ जाता था वहाँ पे। और खाली मैंने अपना जो मेजर प्रोजेक्ट किया है उसमें भी इतना ज़्यादा अच्छे से कुछ किया नहीं हो, ठीक है। मतलब बस थोड़ा प्रोग्रामिंग वो थोड़ा करके, वो हैकरास थोड़ा सीख के मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे निकाल के मैंने अपना मेजर प्रोजेक्ट थीसिस भी वहाँ वैसे ही लिखा था। तो मैं सीरियस नहीं था टेक्निकल को लेकर। तो मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे, मेरा पैनल नंबर था बोर्ड नंबर 1 था मेरा वहाँ पे। ओपीएससी का ऑफिस में होता है, वो कटक में रहता है। तो मैं गया था, भुवनेश्वर पहुंचा। मेरा उस दिन इतना खराब था ना, शायद मेरा फ्लाइट यहाँ से भोपाल से मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था भुवनेश्वर तक। मतलब 23 तारीख शाम को 5 बजे मेरा फ्लाइट था भोपाल से दिल्ली तक। मैं 6 बजे दिल्ली में पहुंचूंगा, 6:30 बजे दिल्ली में पहुंचूंगा, और 8 बजे मेरा फ्लाइट था दिल्ली से भुवनेश्वर तक। लेकिन मेरा क्या हुआ ना, मेरा यहाँ से भोपाल का फ्लाइट ही लेट हो गया। जो 5 बजे निकलने वाला था वो हो गया 6:30 बजे। तो वहाँ पे मेरा वो वाला फ्लाइट भी चला गया सुबह तक, मतलब सुबह 5 बजे तक, 24 तारीख सुबह 5 बजे तक। लेकिन वो वाला फ्लाइट भी वहाँ से लेट हो गया दिल्ली में। वो सुबह 5 के बजे, सुबह 9 बजे वहाँ से निकला, और दिल्ली में भुवनेश्वर में आके पहुंचा 11 बजे। और मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग था 12:30 बजे, ठीक है। तो मैं आया घर से मेरा वो ओपीएससी का इंटरव्यू का सेंटर जो था वो 42 किलोमीटर था। मैं मतलब वो स्कूटी लेकर मैं पूरा भागा था बहुत जल्दी। वहाँ पे जाके पहुँच भी गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया जो करना था। उसके बाद मेरा बोर्ड 1 था, और मैं एंट्री किया वहाँ पे। मेरा 3rd लास्ट को था, सबका चला गया था। पूरा 30 लोग ही थे वहाँ पे, 3 बोर्ड मेंबर था, और 30 लोग थे, एक बोर्ड में मेरे 10 जन, और सब खाली हो गया था। मेरा 3rd लास्ट को था मेरा बोर्ड में, ठीक है। और जो वेटिंग एरिया में जहाँ पे थे ना, वहाँ पे हम लोगों से हमको बोला भी गया था फ़ोन तुम रख दो, फ़ोन अपने पास मत रखना वेटिंग रूम में भी। तो 1-2 घंटा मैं बिना फ़ोन के रहा, जो कि मेरे लिए काफ़ी पेनफुल था। मतलब मैं किसी को वहाँ पे जानता नहीं, हर कोई पूरा चुपचाप बैठा है, 30 लोग हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। इतना बोरिंग लगा ना वो 2 घंटा, मुझे 20 घंटा टाइम लगा पूरा। और बाकी मेरा 3rd लास्ट था, तो मैं एंट्री किया वहाँ पे।
और ग्रीटिंग किया मैंने, वहाँ पे उनको बोला कि गुड इवनिंग मैम, मेरा शायद गुड इवनिंग बोला ही मैंने, ठीक है, क्योंकि 5:30 बज गए थे शायद, सही मैंने गुड आफ्टरनून बोला, मेरा 5 बजे था ना, मेरा 5 बजे हुआ था, तो मैंने सही 4:30 बजे मेरा हुआ शायद, पता नहीं टाइम मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन मैंने गुड आफ्टरनून नहीं बोला है। उसके बाद उन्होंने मेरा बायोडाटा फॉर्म लिया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अपना नाम नहीं बता सकते, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को जब एंट्री किया ना, जो इंटरव्यू मेंबर, मतलब डिब्बी के टाइम हम लोग का नाम वो लोग देखे, पर वो सही से चेक किए, लेकिन इंटरव्यू पैनल मेंबर्स हमारा नाम नहीं जान सकते, ठीक है, वो लोग खाली हमको अपने नंबर से नंबर के हिसाब से जाने के, मेरा नंबर था 64, और हम लोगों से एक बायोडाटा फॉर्म फिलअप किया गया था, वहाँ पे मैंने लिख दिया था कि मैंने ये स्कूलिंग यहाँ पे किया, +2 यहाँ पे किया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब यहाँ क्या है। और वहाँ पे और एक भी था ना कि आर यू इन एनी अदर गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया था कि आई जॉइंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके बाद अचीवमेंट्स लिखा था, और हॉबीज़ वहाँ पे था, तो मैंने हॉबीज़ में लिख दिया था क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस एंड लाइक सब कुछ लिख दिया, डांस, सिंगिंग, गिटार एंड एंड को मैंने यूट्यूब भी लिख दिया था वहाँ पे, ठीक है, मैं सब लिख दिया क्योंकि मुझे पता था मेरा टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मैं ये होप कर रहा था कि वो जहाँ मतलब HR क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, ठीक है। लेकिन मैं जब एंट्री किया था ना, वहाँ पे 4 जन बैठे थे, एक मैम थी जो कि सेंटर में बैठी थी, सेंटर नहीं मतलब बैठी थी सामने, उनके सामने मैं बैठा था, बाकी यहाँ पे 2 फैकल्टी, यहाँ पे 1 फैकल्टी और यहाँ पे 2 फैकल्टी, शायद 5 के 4 थे यार, मुझे याद नहीं आ रहा, 5 से शायद, बीच में मैम बैठी थी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ऐसा ही था शायद। तो मैं वहाँ पे ग्रीट किया उनको, तो उन लोगों ने मेरा बायोडाटा फॉर्म देखा और पढ़े पढ़ा सब कुछ। उसके बाद उन्होंने देखा कि मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, तो उन्होंने बोला कि वाह, मतलब मेरा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में चला था, बाकी मैंने बहुत सारे से पूछा, सबका उड़िया में था, लेकिन बहुत सारे लोगों का, लेकिन पता नहीं मेरा इंग्लिश में क्यों हुआ मेरा, अरे मुझे इतना कुछ इश्यू नहीं था उस लैंग्वेज से, तो मैंने कंफर्टेबली मैंने सब आंसर दे दिए वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि तुम एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, तो यहाँ पे क्यों अभी आए हो इंटरव्यू, वो तो काफ़ी अच्छा जॉब है। तो मैंने बोला हाँ मैम बहुत मस्त जॉब है, लेकिन बात ऐसा है कि वहाँ पे मेरा हर 3-4 साल में ट्रांसफर होने को जा रहा है, मैं तो ऑल ओवर इंडिया मुझे कहीं पे भी ट्रांसफर दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने स्टेट में रहने के लिए। बाकी बात ये जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये मेरा कोर मतलब मेरा खुद का डोमेन का जॉब है। उसके बाद ये गैजेटेड पोस्ट है, तो सोसाइटी में स्टेटस इसका ज़्यादा है। तीसरी बात, मैं अपने स्टेट में ही रहूँगा, फैमिली के पास, मतलब जो भी हो, फैमिली से दूर भी कहीं पे स्टेट में दूर में पोस्टिंग हुआ ना, लेकिन मैं अपने स्टेट में रहूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक, घर जैसा महसूस होगा। तो उन्होंने बोला कि लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया में वहाँ पे पे काफ़ी अच्छा है, सिमिलर ही है, सेम टू सेम पे है, और बाकी तुम वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया भी तुम घूम सकते हो, यू आर क्वाइट यंग, तो दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब फॉर यू। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने बोला हाँ मैम वो भी सही है, लेकिन मैं अपने घर के पास में ही रहना, घर वालों के पास ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मैं वैसा ही नेचर मेरा है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने हॉबीज़ में देखा, ठीक है, बोले कि तुम क्या क्या करते हो, क्रिकेट, उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, खाली यूट्यूब के बारे में पूछा कि तुम यूट्यूब में क्या अपलोड करते हो। तो मैंने बोला कि मैम यूट्यूब में बस भाई मतलब रैंडम चीज़ें, डांस, सॉन्ग कवर्स, और मेरे मतलब लाइफ का जर्नी जो है, मैं जो भी सर एग्जाम देता हूँ उसके रिगार्डिंग बोल देता हूँ सब। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने बोल दिया कि मैम मैं स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कट कर दिया कि मैम मैं 3 साल पहले गेट का एग्जाम दिया था, और उसके बाद मेरा प्रिपरेशन, मैंने टेक्निकल फील्ड पूरा छोड़ दिया है, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं यहाँ पे भी आया हूँ बिना कुछ पढ़े, अनप्रिपेयर्ड, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, मैंने लिटरली ऐसा बोला, मैम आई डोंट नो एनीथिंग, आई केम हियर टोटली अनप्रिपेयर्ड, so I didn't even have enough time to revision those things that I have studied 3 years back, okay। तो मैंने उनको क्लियर कट बोल दिया ऐसा, पता नहीं, लेकिन वो फिर भी मतलब पूछे मुझे टेक्निकल क्वेश्चन, वो टेक्निकल जॉब जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे ना, उनका भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मुझे इजी क्वेश्चन पूछा, सीमेंट क्या है, सीमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, मैंने बोल दिया था सैंड, वाटर एंड सीमेंट, ठीक है। हाँ सर, उन्होंने पूछा कि कंक्रीट का क्या मतलब कॉम्पोजिशन है, मैंने बोल दिया सीमेंट, सैंड, वाटर, ठीक है। उन्होंने बोला बस इतना ही। मैंने थोड़ा सोचा, मैंने बोल दिया मैम सर ग्रावेल। तो उन्होंने हंसा कि नहीं, उसको ग्रावेल नहीं बोलते, उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। मैंने बोला हाँ मुझे याद है, मैं सब 3-4 साल पहले पढ़ा था भाई, मुझे मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, ठीक है, मतलब वो सारे जो भी सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे दिमाग में सब इधर उधर घूम रहा था, ठीक है, सब सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन प्रॉपर आंसर किसी का पता नहीं है। तो बोला हाँ ठीक है, बेसिक, पूरा बेसिक क्वेश्चन था ये, मतलब आपको भी पूछोगे ना आप बोल देंगे सीमेंट मतलब कंक्रीट का क्या कॉम्पोजिशन है, क्योंकि मैंने इसको पहले गलत बोला था, ठीक है। मैंने बोल दिया था कि सर कंक्रीट में ये रहता है कि व्हाट आयरन रहता है। तो उन्होंने बोला अरे वो तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो गया ना, वो तो RCC हो गया, तुम मुझे सीमेंट के बारे में बताओ, तभी जाकर मैंने सही आंसर दिया था। वो लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एयरपोर्ट में, हाँ मेरे एयरपोर्ट अथॉरिटी की इस जॉब के बारे में, तुम्हारा काम क्या है, ये मैनेजरल पोस्ट है कि टेक्निकल भी कुछ रहता है। मैंने बोला कि हाँ सर टेक्निकल रहता है, ऑपरेशन में अगर आप रहेंगे तो वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें कुछ रहते हैं, आपको जाके वो आपको रनवे का इंस्पेक्शन करना रहता है, वहाँ पे अगर लाइट फाइट सब सही है कि नहीं है आपको वो देखना रहता है कि सब लोग
वो सब वगैरह वगैरह थोड़ा टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे रहते हैं। तो उसके बाद मैनेजरल पोस्ट भी है काफ़ी, अगर आप कमर्शियल में आ गए या फिर आप सिक्योरिटी में आ गए तो मैनेजरल पोस्ट भी थोड़ा रहता है, कम रहता है। उन्होंने एयरपोर्ट जो मेरे करंट जॉब के बारे में जो पूछा ना, उसमें शायद 4-5 मिनट लगे उन्होंने। उस टाइम पे हम लोगों ने 2 वे कम्युनिकेशन अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो जो पूछ रहे थे मैं आंसर अच्छे से दे रहा था कि मेरा यहाँ पे काम क्या है, रनवे का मतलब रनवे का कंक्रीट मतलब कैसा बनता है, उसको क्या बनाते हैं, और एयरपोर्ट में इंजीनियरिंग के क्या क्या सब पार्ट्स रहते हैं, क्या क्या इंजीनियरिंग एयरपोर्ट में रहता है, ठीक है, कौन सा इंजीनियरिंग का मतलब यूज़ रहता है एयरपोर्ट में। मैंने बोल दिया सर ये सब रहता है अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। 4-5 मिनट अच्छे से चले गए। उसके बाद जो मेरे सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल क्वेश्चन आए सब मेरे ऊपर से जा, पूरा बेसिक क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं वो भी सारे बता नहीं पाया। मुझे वही पूछा कि लास्ट को पूछा कि ठीक है तुम बोलो क्या तुमको मैं पूछ सकता हूँ। मैंने बोला सर ट्रांसपोर्टेशन से पूछिए। उन्होंने बोला कि सुपर एलिवेशन क्या है। मैंने बोला सर सुपर एलिवेशन शायद दिया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सर टैकल करने के लिए। तो उन्होंने पूछा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, उसका ऑपोजिट फोर्स क्या है। सब मेरे दिमाग से जा रहा था, ठीक है। मैं 3 साल मेरे पास नोट्स अभी भी है, ठीक है, मैं भी घर में जाके दिखाऊंगा ना। मेरा नोट्स पर ऐसा इतना ज़्यादा खाली नोट्स होगा खाली, ठीक है। उसको मैं अगर एक बार भी मतलब गो थ्रू करके आता ना तो मुझे सारी चीज़ें फिर से आ जाते हैं, लेकिन मैंने उतना किया भी नहीं, बिल्कुल टाइम ही नहीं था मेरे पास। मैं ऐसे ही चला गया। मैं हर एक वो जो भी मुझे पूछ रहे थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मुझे, पूरा 10 मिनट नेक्स्ट 10 मिनट फिर यही चला। और वो लोग मेरे पे हंस रहे थे हंस रहे थे मेरे को देख के, ठीक है। उनको पता चला कि ये चूतिया बंदा है, इसको कुछ नहीं पता, आ गया खाली बकचोदी करने यहाँ पे, तेरा उसका तो टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। वो लोग ये सोच रहे हैं अंदर अंदर। और हर एक आंसर के बाद मैं बोला सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो मैम, आई मीन आई कंप्लीटली स्टॉप माई प्रिपरेशन फॉर टेक्निकल एग्जाम्स आफ्टर 2021 मैम, सो आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर आस्किंग, आई एम कंप्लीटली क्लूलेस। उसके लास्ट को मैंने बोला आई एम सॉरी मैम, आई केम हियर अनप्रिपेयर्ड, आई शुड हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस इंटरव्यू बट आई डिडंट हैव मच टाइम फॉर दिस इंटरव्यू टू प्रिपेयर। तो मैंने ऐसा पूरा झाड़ दिया अपने आप को, ठीक है, बस भाई। उसके बाद 10 मिनट के बाद टोटल 15 मिनट हो गया था। उन लोगों ने पूछा ठीक है वी आर डन, यू कैन गो नाउ। बोला थैंक यू सर। मैं खाली मैं सोच रहा था कि मुझे छोड़ो यार, मतलब वो देख रहे हैं कि इस बंदे को कुछ नहीं आ रहा, फिर भी वो पूछ ही जा रहे हैं। मतलब वो काफ़ी सही है, वो काफ़ी मतलब इतना सपोर्टिव थे ना, उनको वो पूरा इजी से इजी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। लेकिन मेरा कुछ था ही नहीं। मैं मतलब आप देखिए ना, आप एक चीज़ के बारे में आपको कुछ नहीं पता ना, आप जाके वहाँ पे बैठ गए, मैं जाके ऐसे ब्लैंक पूरा था वहाँ पे। तो बस वही था इंटरव्यू। उसके बाद मैं 15 मिनट चला गया तो मैं आ गया। मैं जब उन्होंने बोला ना ओके सर, मैं भाई कितना खुश था अंदर से यार, भाई फाइनली एटलीस्ट खत्म हो गया ये इंटरव्यू। तो उसके बाद वही खत्म हो गया। मैं 5 बजे 5-10-15 बजे वहाँ से निकल गया, आके घर पहुँच गया। बस भाई यही था मेरा इंटरव्यू OPSC AEE का। और मैं भी बस इसलिए चला गया था कि हाँ यार मतलब एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू है, तो चले थोड़ा देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। एक्सपीरियंस के लिए मैं गया था बस। वैसा मुझे ही पता था मेरा नहीं होने वाला, ठीक है। गेट स्कोर 400 में UR का घंटा कुछ नहीं होने वाला। मिनिमम मुझे 450 या फिर 500 450 रहता तो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकता था, और बाकी वैसे भी इंटरव्यू में मैं हक के आ गया पूरा। बस भाई था, मेरा प्लान भी नहीं था ये शेयर करने के लिए, ठीक है, ये एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा कि यार कुछ नहीं है, चलो इसको सबको तो मैंने शेयर किया, तो इसको भी चलो शेयर कर ही देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी आगे का क्या प्लान है नहीं पता। अभी तो यहाँ पे हूँ, अच्छा लग रहा है। हम लोग का यहाँ पे होटल भी चेंज हो गया। पहले हम लोग कोर्टियार्ड मैरियट पे थे, अभी हम लोग आ गए जैनुमा पैलेस में। ये भी काफ़ी मतलब सही है, लेकिन कोर्टियार्ड मैरियट में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था। टेक्निकली ऑन पेपर आप देखेंगे तो ये होटल उससे अच्छा है, ठीक है, लेकिन पर्सनली मुझे वो होटल ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस वही था। और आगे अभी RBI ग्रेड बी का आ गया है, नाबार्ड ग्रेड A का आ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भरूँ। हालांकि वो एग्जाम्स तो मेरे औकात के बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है बहुत बाहर है, लेकिन फिर भी भरने में क्या जाता है, ठीक है। बस वही था। अगर आपको चैनल करना अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।